इमेजिन करो, एक आदमी है 30 साल का, अच्छी नौकरी करता है, ईएमआई टाइम पर भरता है, हर साल नया फोन लेता है, और फिर भी हर महीने सैलरी खत्म होने से पहले ही वो सोचता है पैसे किधर चले गए। एक और आदमी है, वही उम्र वही नौकरी, लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट भी है, इमरजेंसी फंड भी, और 10 साल में वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। दोनों की इनकम एक जैसी है, तो फर्क कहां है? फर्क है माइंडसेट में और एक ट्रैप में। आज हम उसी एक ट्रैप की बात करेंगे जो हमें अमीर बनने से रोकता है। और हां, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक समझ लिया तो रिच बनना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, बस क्लियर हो जाएगा। देखो, अमीर बनने के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि कोई बड़ी स्कीम होनी चाहिए, कि करोड़ों की सैलरी चाहिए या बड़ा बिजनेस। पर असल में पैसा कमाना उतना बड़ा चैलेंज नहीं है। प्रॉब्लम है कि जैसे ही तुम पैसा कमाने लगते हो, तुम्हारी डिजायर्स और खर्चे उससे तेज दौड़ने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है वो ट्रैप जिसे हम पहचान ही नहीं पाते। इसका नाम है द लाइफस्टाइल ट्रैप। ये दिखता नहीं है, पर हर साल तुम्हारी जेब से साइलेंटली पैसा खींचता रहता है। जब हम बच्चे थे, हमारे पास बहुत कम था, फिर भी हम खुश थे। क्यों? क्योंकि तब कंपैरिजन नहीं था। अब देखो, तुम्हारा दोस्त नया आईफोन लेता है, तुम्हें भी चाहिए। कोलीग थाईलैंड ट्रिप जाता है, तुम भी प्लान करने लगते हो। हर नए सोशल सिग्नल के साथ तुम्हारी जरूरतें बढ़ती जाती हैं और ट्रैप शुरू हो जाता है। ईएमआई पे कार, ईएमआई पे फर्नीचर, ईएमआई पे शादी, ईएमआई पे जिंदगी। जब तक तुम कमाते रहो, सिस्टम तुमसे कहेगा खर्च कर, तू तो डिजर्व करता है। और यही है असली खेल, यही है वो इनविजिबल जाल। अब ये सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल भी है। एक बार एक साइकोलॉजिकल स्टडी में लोगों से पूछा गया कि तुम ज्यादा पैसा कमाने वाले बनना चाहोगे या अपने सर्कल में सबसे ज्यादा कमाने वाले? ज्यादातर लोगों ने चुना अपने सर्कल में सबसे ज्यादा कमाने वाला। क्यों? क्योंकि हम इंसान स्टेटस ड्रिवन स्पीसीज हैं। हम सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहते, हम दूसरों से ज्यादा दिखना चाहते हैं। और यही रीजन है कि तुम खुद से यह सवाल नहीं पूछते क्या यह चीज मेरे लिए जरूरी है, बल्कि पूछते हो लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने नहीं लिया। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम तुम्हारा ड्रीम नहीं बनता, स्टेटस बन जाता है प्रायोरिटी। पर अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? क्या इस ट्रैप से एस्केप पॉसिबल है? आंसर है हां, और सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। लाइव बिलो योर मीन्स, इन्वेस्ट द डिफरेंस, ऑटोमेट द ग्रोथ। सुनने में सिंपल लगता है, पर करने में उतना इजी नहीं है। सबसे पहला काम, पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है ये जानो। हर एक रुपए का हिसाब रखो। कोई फैंसी ऐप की जरूरत नहीं है, सिंपल एक्सेल भी चलेगा। शुरुआत में थोड़ी शर्म आएगी, पर धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि लीक कहां से हो रहा है। दूसरी चीज जो सीखनी है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। वॉरेन बफेट ने एक सिंपल सी बात कही थी, इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, यूल सून सेल थिंग्स यू डू नीड। हर बार कुछ खरीदने का मन हो, खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या ये मेरी फ्रीडम डिले कर रहा है? अगर आंसर हां है, छोड़ दो। तीसरी चीज, अपने खर्चे लाइफस्टाइल के हिसाब से नहीं, इन्वेस्टमेंट्स के बाद प्लान करो। मतलब ये नहीं कि कुछ मत खर्च करो, मतलब ये है कि सबसे पहले अपने फ्यूचर को पे करो, फिर बाकी दुनिया को। मान लो तुम्हें 1 लाख सैलरी आती है, तो सबसे पहले उसमें से 20,000 SIP में डालो, फिर बची 80,000 में जिंदगी चलाओ, ना कि उल्टा। और यही नहीं, इसे ऑटोमेट कर दो। मतलब सैलरी आते ही पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट में चला जाए। अब यहां एक बात समझो, अमीर बनना मतलब सिर्फ पैसों का अंबार नहीं होता। असली वेल्थ है जब तुम सुबह उठो और तुम्हें मजबूरी में काम ना करना पड़े, जब तुम्हारे पास वक्त हो अपने पेरेंट्स के साथ बैठने का, अपने बच्चों को बड़ा होते देखने का, और अपनी लाइफ की डायरेक्शन खुद डिसाइड करने का। और यही वो फीलिंग है जो EMI से नहीं आती, सिर्फ क्लैरिटी से आती है। पर फिर भी लोग ये सब जानते हुए भी एक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि शॉर्ट टर्म में शॉपिंग डोपामिन देती है, जबकि इन्वेस्टमेंट पेशेंस मांगता है, EMI स्टेटस देती है, सेविंग साइलेंस मांगती है, और आज की दुनिया साइलेंस से डरती है। अब अगर तुम्हें सिस्टम चाहिए जो प्रैक्टिकल भी हो और सस्टेनेबल भी, तो एक सिंपल सा फ्रेमवर्क याद रखो, 7E-BC-10 नियम। मतलब 70% बेसिक खर्चे, रेंट, बिल्स, फूड, 20% इन्वेस्टमेंट, SIP, PPF, गोल्ड, 10% सेल्फ ग्रोथ, बुक्स, कोर्सेज, जिम। अगर तुम्हारी सैलरी कम भी है
तो भी यही रेशियो रखो। अमाउंट छोटा हो सकता है पर सिस्टम सेम रहना चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद सवाल आता है, स्टार्ट कहां से करूं? सबसे पहले इस वीडियो के बाद अपने खर्चे लिखना शुरू करो। फिर एक ऑटो एसआईपी चालू करो। 500 रुपए से भी कर सकते हो। और हर बार कुछ खरीदने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये मुझे फ्रीडम के करीब ले जा रहा है या दूर? अब एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल दो लोगों का सुनो, अजय और विजय। दोनों की सैलरी, उम्र, सिटी सब सेम थी। अजय ने हर रेज के साथ लाइफस्टाइल अपग्रेड किया, कार बदली, फोन बदला, ईएमआई बढ़ी। विजय ने हर रेज के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, एसआईपी, एनपीएस, पीपीएफ। आज दोनों 40 साल के हैं। अजय ईएमआई में फंसा हुआ है, विजय सेमी रिटायर्ड है और पैसिव इनकम पे जी रहा है। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, डिफरेंट डिसीजंस। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम कौन बनना चाहते हो, क्योंकि आखिर में यह सवाल सबसे बड़ा है। तुम अमीर दिखना चाहते हो या वाकई अमीर बनना चाहते हो? अगर यह वीडियो तुम्हें सही लगा तो कमेंट करो, मैंने स्वतंत्रता को लचीलेपन से चुना। और अगली बार जब तुम्हारा मन कुछ नया फ्लैशी खरीदने का करे तो याद रखना, डिजायर की ईएमआई नहीं भरनी है, फ्रीडम का एसआईपी चालू करना है। क्लैरिटी रखो, फ्लेक्स नहीं। जय हिंद।